डियर स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्री से संबंधित कुछ डेफिनेशन कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम जियोमेट्री। तो जियोमेट्री वर्ड जियोमेट्रॉन वर्ड से बना है और जियोमेट्रॉन वर्ड जियो प्लस मेट्रॉन ग्रीक वर्ड है, इनसे मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। अर्थात ज्यामिति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्वी का मापन। प्रॉपर डेफिनेशन है गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न आकारों आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है वो? ज्यामिति कहलाती है। नेक्स्ट है अभिगृहीत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्जियम्स। ऐसे आधारभूत तथ्य जो बिना प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं अभिगृहीत कहलाते हैं। जैसे वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हैं तो वे आपस में भी क्या होंगी? बराबर होती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्जियम बोलेंगे। नेक्स्ट है थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रमेय। पूर्व में सिद्ध किए गए परिणामों तथा कुछ अभिगृहीतों पर आधारित तार्किक ज्ञान द्वारा निगमित कथन को प्रमेय कहते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? कथन क्या होता है? स्टेटमेंट। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो सत्य होते हैं अथवा असत्य होते हैं, परंतु दोनों नहीं। ऐसे वाक्य को कथन कहते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? कथन की। रेखागणित में 3 मौलिक संकल्पनाएं होती हैं, बिंदु, रेखा और समतल, जिनको हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो पहला है बिंदु, इसको बोलते हैं पॉइंट। ऐसा सूक्ष्मतम निशान जिसका कोई निश्चित आकार या आमाप नहीं होता उसको कहते हैं बिंदु। जैसे कि ये क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए बी सी आदि से निरूपित किया जाता है, जो हमने दिखाया यहाँ पे, ए बी और सी। नेक्स्ट है रेखा। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा। जैसे कि ये दिखाया है हमने, एल कोई क्या है? रेखा। तो इसके जो दोनों जो सिरे हैं वो अनंत तक विस्तृत हैं। नेक्स्ट है समतल, प्लेन। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो एक ही तल पर स्थित हो समतल कहलाता है। जैसे किसी पुस्तक के पन्ने की सतह, जैसे कि ये जो सतह है ये भी क्या कहलाएगी? एक समतल कहलाएगी। नेक्स्ट है किरण, रे। रेखा का वह भाग जिसका केवल एक ही अंत्य बिंदु होता है, अंत्य बिंदु को इंग्लिश बोलते हैं एंड पॉइंट, क्या कहलाता है? वो किरण कहलाता है। जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो किरणों के रूप में आता है, क्योंकि जो सूर्य है, सन है, वो स्थिर है और उससे जो आने वाला जो प्रकाश है वो किसके रूप में आता है? किरणों के रूप में आता है। किरण एक ही दिशा में असीमित होती है, तो ये इसका एंड पॉइंट है ए, और एक ही दिशा में ये असीमित है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम किरण बोलेंगे। अगली डेफिनेशन है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत्य बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। तो ये कोई रेखा है एल, अगर इसको हम फिक्स करते हैं ए और बी पर तो ये एंड पॉइंट हो जाएंगे इसके, ए और बी। तो ये जो ए बी होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा रेखाखंड कहलाएगा। चित्र में एल कोई रेखा है जिसके अंत्य बिंदु ए व बी हैं, अतः ए बी क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड की जो लंबाई जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। नेक्स्ट कोण, एंगल। एक अंतः बिंदु वाली 2 आसन्न किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं।
तो एक अंत्यबिंदु ये कॉमन एंड पॉइंट है और ये दो क्या हैं, किरण। तो इनका जो सम्मिलन पॉइंट जो होता है, कॉमन जो पॉइंट होता है, इस पर क्या बनता है, हमारा कोण बनता है। तो ये हमने दिखाया है कोण थीटा से। चित्र में बिंदु वो दो किरणों का अंत्य बिंदु है जिनके सम्मिलन से कोण बनता है। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है तथा ये रेखाएं आगे व पीछे बढ़ाने पर कभी भी प्रतिच्छेद आएगा, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखाएं दिखाई हैं हमने एल व एम, ये दो रेखाएं हमारी एल व एम, ये इनकी डिस्टेंस है बीच की डी, तो ये सदैव समान रहेगी। यहाँ भी डी है तो यहाँ भी क्या होगी, डी, और आगे और पीछे हटाने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। और इस फिगर को हमने क्या दिखा दिया है, किससे निश्चय डिनोट किया है, ए से। तो ये है फिगर ए। समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक हो सकती हैं, समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक हो सकती हैं। यदि रेखाओं का समूह किसी एक रेखा के समानांतर हो तो वे सभी रेखाएं आपस में भी समानांतर होती हैं। यदि कोई समूह किसी एक रेखा का समांतर है तो वो आपस में भी रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी दोनों रेखाओं पर लंब होती है। जैसे कि फिगर ए में, पीछे हमने लिखा था उसमें फिगर ए, जैसे कि फिगर ए में दूरी डी अर्थात जो पी की जो रेखाखंड है वो रेखा एल व एम दोनों पर क्या है, लंब है। अब ये फिगर बी है, इसमें दो रेखा एल व एम आपस में क्या है, समानांतर हैं। कोई तिर्यक रेखा टी इनको पी व क्यू पॉइंट पर काटती है, जिसके काटने से विभिन्न एंगल बनते हैं। तो हमें युग्म बताने हैं जो आपस में बराबर हैं। तो पी पॉइंट पर भी चार कोण बन रहे हैं और क्यू पॉइंट पर भी चार एंगल बन रहे हैं। तो इनमें एकांतर और संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, तो ये बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। एंगल जो 2 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, ये अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 ये आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 8 ये भी संगत कोण। एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 7 ये भी परस्पर बराबर होते हैं, ये भी संगत कोण है। तो इनको आगे हमने प्रॉपर वे में लिख के दिखाया है। फिगर बी में दो रेखाएं एल व एम समानांतर हैं जिनको तिर्यक रेखा टी क्रमशः पी व क्यू पर प्रतिच्छेद करती है तथा पी व क्यू पर विभिन्न कोण बनते हैं जो निम्न प्रकार से एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हमने एकांतर कोण दिखाए हैं। एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है बाह्य एकांतर, एंगल 2 एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हैं, इनको हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के, ये जो पेयर हैं ये आपस में इक्वल हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। अर्थात जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण व संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लेना। शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल, ये दो रेखाएं एल व एम ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो चार कोण बनते हैं। 1 2 3 4 से हमें इनको दिखा दिया है। तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण
1 के सामने क्या है 2 और 3 के सामने क्या है 4। तो चित्र में एंगल 1 व एंगल 2 तथा एंगल 3 व एंगल 4 सी समय कौन है, तो ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे डेफिनेशन अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।